वो राजद के चक्कर लगा रहे हैं या कांग्रेस का चक्कर लगा रहे हैं, एक भी बोर्ड नजर नहीं आता। उससे ज्यादा तो मैं जिला परिषद सदस्य मेजर चंद्रवंशी का नजर आता है। जाके देखिए क्षेत्र में ये दलित अति पिछड़ा किसी को टिकट विधानसभा दे, यही मुद्दा पर हम लोग बैठे हुए थे। समस्या तो हर समय है। थाना में जाइए आप चढ़ावा चढ़ाइए, ब्लॉक में जाइए चढ़ावा चढ़ाइए, कहीं पर आप जाइए चढ़ावा चढ़ाइए। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमारी बात मानेगी। इस बार लड़ाई दूसरा नहीं है, बस एकल है कि हमारा की गुलामी अब पसंद विक्रम के लोगों को नहीं है। वोट हमारा है, वोट दलित का है, वोट पिछड़ा का है, वोट अति पिछड़ा का है, और हम किसी स्वर्ण समाज को अपना वोट अब नहीं देंगे। अगर हो सके तो काले दलित के दे टिकट या पिछड़। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधु, चाहे सोशल मीडिया को हो, प्रिंट मीडिया को हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, बहुत बहुत आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद। जो इसको आप लोगों ने लगातार पिछले 3 दिनों से आप प्रमुखता से दिखा रहे हैं। रही बात, बार बार आप लोग एक सवाल करते हैं कि कहते हैं कि पार्टी टिकट नहीं देगी। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमारी बात मानेगी और पार्टी हम लोगों को टिकट देगी। आज ये बैठक हम लोग जमात के लिए किए थे, किसी जात का ये बैठक नहीं था, ये जमात का बैठक था। और आपको ये दिखाई भी दे रहा है कि हमारे सारे बड़े बुजुर्ग गार्जियन, हमारे सारे ये सभी हमारे प्रत्याशी ही हैं, लेकिन आज हम लोग एक हैं, एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। दूसरा, ये सीट 25 साल से गुलाम है। एक बार आप ही लोग के माध्यम से विक्रम चौक पर हमने कहा था कि ये सीट गुलाम है, और इस बार हम ये सीट गुलामी से मुक्ति दिला के रहेंगे। मेरा पहला उद्देश्य है, हम लोगों में कोई लड़ाई नहीं है नेता का, हम लोग एक हैं, और एकता का परिचय देते हुए आपको हाथ भी उठाते हैं सारे आदमी कि हम लोग एक हैं और हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। हमारी मांग है, ये कोई सीट कांग्रेस की नहीं है। वोट हमारा है, वोट दलित का है, वोट पिछड़ा का है, वोट अति पिछड़ा का है, और हम किसी स्वर्ण समाज को अपना वोट अब नहीं देंगे। हम लोगों ने प्रण कर लिया है। दूसरा, हम बाहरी उम्मीदवार नहीं पसंद करेंगे। हमारा उम्मीदवार हमारे ही जमात से होगा और हमारे समाज से होगा और हमारे क्षेत्र से होगा। स्वर्ण से इतना नाराजगी क्यों? हमें स्वर्ण लोगों से कोई नाराजगी नहीं है। जिस तरह से उनको अपना हक और अधिकार मिल रहा है, आज हम भी इतना बड़ा हमारा, आप स्वर्ण समाज का वोट देखें और हमारा वोट देखें, हमको स्वर्ण समाज से कोई, वो भी हमारे स्वर्ण मन है, लेकिन हमको भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए ना। स्वर्ण समाज को तो स्वतः छोड़ के चले जाना चाहिए। 20 साल आप रहे, 20 साल हमको मौका दीजिए। फिर अगर ये शर्त हमारा मानते हैं तो 20 साल के बाद मैं भी सीट छोड़ दूँ। आने वाले चुनाव को कैसे देख रहे हैं? बिहार विधानसभा 2025, एक तरफ जो है अशोक गगन ने कहा कि अगर नारा लोग दिया है कि बाहर वाले बाहर जाओ, तो क्या यहाँ से थाना प्रभारी, डॉक्टर सभी को विदा करना चाहिए और विक्रम के लोगों को स्थापित कर देना चाहिए? नहीं, ये थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी या जितना भी बिहार सरकार में, उनको सरकार नियुक्त करती है। उनको वोट के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, और हम लोग जिसको नियुक्त करते हैं वो वोट के द्वारा नियुक्त करते हैं। तो हम अपनी वोट का अधिकार, हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका प्रयोग करते हुए हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और इस भरोसे चुनते हैं कि वो हमारा आंसू पूछेगा, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और यही कारण है आज आप विकास की बात कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं बचा है। तो जरा आप ही के माध्यम से हमने कई बार सवाल उठाया था, आज विक्रम में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, नली गली है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, रोजगार चाहिए था। आज क्या स्थिति है विक्रम में, आप लोग से छुपा हुआ तो नहीं है। चलिए आप लोग कुछ ही है, खाली वो हमारे आवाज आवेगा। चलिए, तोरे में वो आवाज में दम में है, आवाज में वो दम में है। हाँ, ये करिए क्वेश्चन कीजिए, सबसे पूछिए। अच्छा मुखिया जी, देखिए जिस तरह से लोग तो एकता मंच बना देते हैं, लेकिन पार्टी से अगर टिकट मिलने के बाद कहीं न कहीं अंदर ही अंदर विरोध करते हैं कि इसको हराएंगे, फिर तभी अगला बार हमें मौका मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक प्रश्न रहा, ये पहले होता था, अब शिक्षित हो गए लोग और सब लोग संगठित हैं, और सब लोगों को ये दिख रहा है पिछले 20 वर्षों से कि हम लोग वोट देते हैं और वोट लेकर के
जब मर्जी जब जिस पाला में जाना है पाला बदल देते हैं लोग, और हमारे समाज के लोगों का विकास नहीं होता है। आप विक्रम विधानसभा में चलिए घूमिए, जो लोग वोट देते हैं उनके यहाँ अभी तक रोड नहीं है, खरंजे है। जो पहले होता था, आज से 20-25 साल पहले पंचायत के डेवलपमेंट के लिए खरंजा पहले चला था, अभी खरंजा दिखाते हैं आपको। जो वोट दिया और जिन्होंने हमेशा कदम से कदम मिला करके चला अपने हक अधिकार के लिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं मिला। और इस बार विक्रम विधानसभा की जनता ने ठान लिया है, और खास करके बहुजनों ने ठान लिया है कि हम लोग 20 साल से सत्ता से दूर हैं, इसलिए हम सभी लोग एकत्रित होकर के, और हमारे क्षेत्र के हमारे बेटा, जब घर के बेटा रहेगा तभी ना आपको देख सकता है क्या घटा है क्या बढ़ा है, अपने घर का विकास कर सकता है। तो इसलिए इस बार सब लोग ठाना है, हम सब लोग एकत्रित हैं। गठबंधन से जिसको प्रत्याशी बना दें, बहुजनों में से, हम लोग खाली वोट देने के लिए नहीं हैं। तो इस बार बहुजनों से मिलना चाहिए और विक्रम विधानसभा से बेटा को मिलना चाहिए। हम लोग एकजुट होकर के उसको धन बल से एकदम जिताने का काम करेंगे, विधानसभा भेजने का काम करेंगे। एक है बाकी राजनीतिक दल से हट के, अभी जो सर बतला रहे थे कि ब्लॉक थाना वगैरह, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तो सबसे ज्यादा जो है शोषण दलितों का होता है। सर आप जैसे कोई बड़ा दलित का नेता क्यों नहीं इस मुद्दे को मेन मुद्दा समझता है? सर ये तो दलितों का हर समय शोषण आया, पूर्वजों से शोषण आते हुए है और आ रहा है, और हमारे बीच काले के लोग काले के साथ उसी में देते हैं कि काले की आवाज़ उठाते हैं। और अभी मुखिया जी हमारे काले है कि वर्तमान काले के मुखिया जी अजीत मुखिया जी हैं, इन्होंने आज के बैठक में काले बैठक के कार्यक्रम काले किया गया है बल्ली यादव के माध्यम से। इस कार्यक्रम में काले नगर पंचायत के मुखिया जी ने कह दिया साफ शब्दों में कि काले यहाँ पे अगर सब समाज एकत्रित हैं और सब समाज एकत्रित होकर के चले आगे मांग करें काले है कि विधानसभा के लिए अगर हो सके तो काले दलित के दे दे टिकट, या पिछड़ों के दे दे टिकट, या अति पिछड़ा के दे दे टिकट, हम सब एक हैं। टिकट देने से दलित का समस्या खत्म हो जाएगा? दलित के नहीं बोल रहे हैं, ये दलित अति पिछड़ा किसी को टिकट विधानसभा दे, यही मुद्दा पर हम लोग बैठे हुए थे। समस्या तो हर समय हो है, अगर हम विधायक बन जाएंगे तो फिर दलित के सब समस्या समाप्त हो जाएगा। सवाल है सर कि दलितों की बात करते टिकट लेते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा शोषित तो दलित ही हैं। हर समय क्यों नहीं आते हैं आप लोग? हर समय रहते हैं ना, दलितों के शोषण में हर समय आएंगे। कहाँ भी काले जहाँ भी अगर ऐसा होता है घटना, हम वहाँ पर पहुँचते हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं आरजेडी का, वहाँ तो हमारा जाना आना है। प्रखंड में देखा है कभी दलितों के साथ कितना शोषण होता है? प्रखंड में हर जगह अभी तो माने प्रमुख प्रत्याशी भी रह चुके हैं काले विक्रम में वर्तमान में भी, तो काले हम बराबर काले प्रखंड में ही रहते हैं। तो जाति है आवासीय है बनाने के लिए हर समय काले मुश्किल होता है। क्या नाम हुआ आपका सर? जी संजय राम हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष आरजेडी। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि अति पिछड़ा वर्ग को, दलित महादलित को पार्टी से आला कमान से हम लोग टिकट मांगेंगे कि पार्टी के हमारे समाज से किसी को टिकट मिले। दलित के लिए दलित अति पिछड़ा ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग 25 साल से उपस्थित है। मनेर वाला विधानसभा के क्यों, और जो दो बार हार गया है उसको क्यों? एक बार 36,000 से हार गया है, एक बार 46,000 से, और क्षेत्र में एक भी वोट उसका नजर नहीं आता है, उसको टिकट क्यों? अभी चलिए विक्रम विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व विधायक हैं वो राजद के चक्कर लगा रहे हैं, कांग्रेस का चक्कर लगा रहे हैं, एक भी वोट नजर नहीं आता है। उससे ज्यादा तो मैं जिला परिषद सदस्य मेजर चंद्रवंशी का नजर आता है। जाके देखिए क्षेत्र में, क्यों हम आपका गुलाम हैं? आपका क्यों? हम लोग का बेटा लड़ने के लिए तैयार नहीं है? हमारा समाज में से, दलित में से, अति पिछड़ा में से टिकट दीजिए, हम लोग जिताने का काम करेंगे। 70 से 80,000 वोट से जिताने का काम करेंगे। और दिखा दिए हम लोग लोकसभा में, जो 35,000 से 40,000 से हम लोग विक्रम विधानसभा पीछे जाते थे, आज 6,000 से लीड कर गए। किसका देन है? दलित अति पिछड़ा का ही देन है से हम लोग विक्रम विधानसभा से लीड किए। हम लोग अपना समाज के लिए टिकट मांग रहे हैं और हम लोग लेके रहेंगे। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से, माननीय सांसद मीसा भारती जी से मिलकर कहेंगे कि हमारा समाज से किसी को टिकट दीजिए, एक बार दीजिए, हम लोग जिताने का काम करेंगे। आपने पत्रकार महोदय जो सवाल उठाया है वो नहीं है। अगर आपस में विरोध होता
तो विक्रम 6000 वोट से लीड नहीं करते और 85,000 से पाटलिपुत्रा हम लोग लीड नहीं वो करते। तो अनिल कुमार कह रहे हैं कि मैंने कराया है। अनिल कुमार वे दिखाएं अपने बूथों पर कि उनके बूथों पर कितना लीड किया। उन्होंने अपने बूथों पर जहां उनका मत है, जिस वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग का वोट दिलाने की बात करते हैं, वे अपने बूथों पर दिखाएं कि उनका मत कितना था। हम लोगों ने जहां 35,000 से हारते थे 85,000 वोटों से लीड किया। विक्रम 6,000 वोटों से जो विधायक जो है से आला कमान जो डींग हाँक रहे हैं कि हमें हराने वाला कोई नहीं है दुनिया में, उन्हें हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में 6,000 वोटों से हरा दिया है। और विक्रम की जनता ये बार कबूल कर लिया है कि इस बार अम्हारा की गुलामी से मुक्ति दिलाना है। इस बार लड़ाई दूसरा नहीं है, बस एकल है कि अम्हारा की गुलामी अब पसंद विक्रम के लोगों को नहीं है। इसलिए अम्हारा से मुक्ति दिलाना है। विक्रम के सारे लोग एकजुट है, चाहे जिस भाई को मिले, जिस समाज के मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अम्हारा की गुलामी इस बार बर्दाश्त विक्रम की जनता नहीं करेगी। सीटों को लेकर सुन रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में कहीं न कहीं भीतर से मतभेद चल रहा है। देखिए, सीट कांग्रेस को मिले या राजद को मिले या अन्य घटक दल को मिले, ये नेता को तय करना है। उम्मीदवार विक्रम की जनता को तय करना है। विक्रम की जनता, हम लोग सारे लोग मिल करके, चाहे जो भी एनडीए का इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है उसमें से उम्मीदवार देगा, उसमें से पिछड़े लोग को मिले, यह हम लोग को विक्रम की जनता को कहना है। और यह तय किया है कि अम्हारा से मुक्ति मिले, अम्हारा के छोड़ करके मिले विक्रम को। चलिए थोड़ा सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आप लोगों को नमस्कार करता हूं। जहां तक ले आप सवाल किए किसानों को, आप यहाँ की व्यवस्था सरकार को देख रहे हैं। ऐसा स्थिति है कि हम लोग जिस समय प्रमुख थे, आरजेडी के सरकार था, हम लोग के सामने थाना प्रभारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी नतमस्तक रहता था। हम आज के देख रहे हैं प्रमुख में भी कमी है और सरकार में भी कमी है। जहाँ भी जाइए दलाली की माहौल है। आप लोग के उस समय होश होगा तो आप लोग देखे होंगे कि वीडियो के भी मैंने एक दलित के लिए बांध कर मारा था। मैंने दलित को, वो आया, एक गिरजा रविदास थे, वो आए कि बउआ देखिए ना, वीडियो भी गए फटल, अपना जो भेष में आए थे भेष में गए, उसको भगा दिया वीडियो। देवेंद्र कुमार अब तो नहीं रह पाया, देवेंद्र कुमार उसी संदर्भ में हमसे उलझ गए, कहे कि लोग डीएम हो रहा है क्या, डीएम के बाप है क्या। मैंने कहा कि मैं यहाँ के प्रखंड प्रमुख हूँ, वो मेरा मालिक है, मालिक आया है, जनता तो मालिक है, एक एक वोट दे कर के उस जनप्रतिनिधि को चुनता है। आज के जनप्रतिनिधि चाहे जो हो, वो समझते हैं कि मैं ही मालिक हूँ, मगर नहीं, ऐसा नहीं, मेरा मान ऐसा नहीं है। मेरा सरकार आएगा, आरजेडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के सरकार आएगा, फिर सुधार होगा। हम तो देखने के लिए मिलता है। आज जो सीओ आ रहे हैं सभी जगह का फिक्स है। आपका नवतपुर में सीओ आएंगे 60 लाख रुपया देंगे, दानापुर में सीओ जाएंगे 1.5 करोड़ रुपया देंगे, विक्रम में सीओ, बिहटा में सीओ जाएगा 80 लाख रुपया देगा, तभी उसको पोस्टिंग होगा। यही माने मंत्री का माने ये चीज़ है। आप थाना जाइए, थाना जाना मैं बंद कर दिया, ब्लॉक जाना बंद कर दिया, क्योंकि जाना है कि हम दलाली करना है। पब्लिक से आकर के मालिक से कहेंगे कि मालिक ऐसा आपको मांग रहा है 10,000 रुपया, तो मालिक मेरा बर्दाश्त नहीं ना करेगा। मालिक तो कहेगा कि प्रमुख जी आप चोर हैं। तो मैं इससे माने अलग होल हूँ। थाना और ब्लॉक है, आप बतला रहे हैं कि जाएंगे तो दलाली मांगेंगे। हाँ। आप राजनीतिक दल से लोग हैं, आपको पता है कि दलाली मांगता है, हाँ। फिर सवाल इस पे क्यों नहीं उठाते? आप लोग पक्ष विपक्ष की बात जैसे करते हैं, आप लोग मीडिया वाले भाई लोग अगर सही हो जाएंगे, सारे जगह देखने को लिए मिल रहा है। थाना में जाइए आप चढ़ावा चढ़ाइए, ब्लॉक में जाइए चढ़ावा चढ़ाइए,
कहीं पर आप जाइए चढ़ावा चढ़ाइए। अभी आपका नवतपुर में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, मैंने उस चीज़ को भी मैंने हम बता देना चाहता हूँ। एक जो विरोधी है अभी जो जीता है उसका मैंने केस कर दिया है दीपक प्रसाद। अब नीतीश जी का खास आदमी है, वो रिटायर अफसर है, रिटायर IAS है, वो किसी का बात नहीं सुन रहा है। सारे लोग हमारे पास आया, हम तो जाते हैं सम्राट जी के पास भी कि भैया आप चाहिएगा चाचा तब बचा सकते हैं, गए सम्राट जी के पास। इस बात को रखे कि फिर तो वो है सलेश बाबू कैसे होगा, लाइए लिख करके देते हैं। ये तो आप आज का व्यवस्था हो। कोई भी जनता अगर कहे ईमानदारी से कि नहीं नीतीश जी का सरकार और मोदी जी का सरकार में दलाली नहीं है, और मैं आप लोग पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि आप लोग सही होकर करके इस चीज़ को सही रूप में रखिए कि सरकार को भी कुछ दबाव पड़े।